पिछले कुछ सप्ताह से शिक्षा अष्टकम के ऊपर। शिक्षा अष्टकम श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख शिक्षाओं में प्रदान है और जो निजी रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको प्रदान किया है, स्वयं ने लिख करके दिया है। श्री शिक्षा अष्टकम 8 श्लोकों के अंदर महाप्रभु की मुख्य शिक्षाएं हमारे लिए उपलब्ध है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसका नाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है, शिक्षा अष्टक। शिक्षा अष्टक, और इसमें शुरू से लेकर आखिरी तक बताया गया हरिनाम के ऊपर। इसका मतलब है कि महाप्रभु की मुख्य शिक्षा क्या है, हरिनाम। महाप्रभु की मुख्य शिक्षा है हरिनाम का जप, हरिनाम का संकीर्तन, हरिनाम का प्रचार। जैसे पिछले हफ्ते में मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो वो मीटिंग में कुछ प्रभुपाद के शिष्य भी थे। तो हर व्यक्ति को जब बोलने का टाइम आ रहा था, तो होस्ट उनसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहते हैं और आप क्या करते हैं। तो जैसे मुझसे पूछा, मैंने अपना नाम बताया, मतलब मैं उज्जैन में रहता हूँ, ऐसे। तो एक भक्त प्रभुपाद शिष्य कुलाद्री प्रभु, उनको जब ये प्रश्न पूछा आप कहाँ रहते हैं और आप क्या करते हैं, बोले मैं जहां भी रहता हूँ मैं हरि नाम का जप करता हूँ। तो वास्तव में हमारी पहचान क्या है, हम लोग हरे कृष्ण भक्त हैं। हरे कृष्ण भक्त मतलब ये जो भगवान का हरि नाम है, यही हमारा मुख्य आधार है भक्ति। और ये हरि नाम जप करने से क्या होता है, हरि नाम जप करने से क्या होता है, क्या होता है हरि नाम जप करने से? हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। वेरी गुड। प्रभु जी, हमारी चेतना शुद्ध होती है। हाँ, हमारी चेतना शुद्ध होती है। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बताते हैं सरल शब्दों में, ये हरिनाम जप करने से हमारी भौतिक जीवन, हमारा भौतिक जीवन का सत्यानाश हो जाता है। सिंपल, हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं उनका नाश हो जाता है। ये हरिनाम में इतनी शक्ति है। और फिर हम हरिनाम की शक्ति से भगवान की शुद्ध भक्ति में युक्त हो पाते हैं धीरे धीरे। तो ये शिक्षा अष्टकम हमको हरिनाम की शिक्षा दे रहा है। किस किस को शिक्षा अष्टकम अभी भी याद नहीं है? हाँ, भव महादावाग्नि निर्वापणम। ना, किस किस को याद अभी भी नहीं है शिक्षा अष्टकम? ये तो दर्शन मार्ग। ठीक है, जिसको अभी भी याद नहीं है उनको याद करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो धन है, श्लोकों का धन, ये जन्म जन्म तक हमारे साथ में जाता है। ये जैसे इस जीवन का धन हमारे इसी जीवन में रह जाएगा, लेकिन जो श्लोक हम याद करेंगे वो श्लोकों का धन हमारे साथ हर जीवन में जाएगा। इसलिए श्लोकों को हमको याद रखना चाहिए। और जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 ही श्लोक दिए, मान उन्होंने 100-200 श्लोक दे दिए होते, या भगवान कृष्ण की तरह 700 श्लोक की गीता दे दी होती, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कितना डिस्काउंट दिया, केवल 8 श्लोक। तो इनको रोज पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रोज केवल पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाए। श्रील गुरु महाराज बताते थे प्रवचन में, पुस्तकस्तु या विद्या परहस्त गतम च धन। बोलते थे कि पुस्तक में ज्ञान और दूसरे की पॉकेट में धन, ये कभी भी अपने काम में नहीं आता। जो पुस्तक का ज्ञान है वो कभी काम में नहीं आएगा, और जो दूसरे की पॉकेट में पैसा रखा है वो कभी काम में नहीं आएगा। तो जब तक पुस्तक का ज्ञान को हम पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, तब तक वो कैसे हम जीवन में उसका उपयोग ले पाएंगे। और जब तक कि हमारे पास धन उपार्जन नहीं होगा, हम लोग कैसे उसको
भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर पाए। तो इसलिए इस शिक्षाष्टक को हमको प्रयास करना चाहिए सबको याद करने के। और कितने सुंदर तरीके से सिस्टमेटिक रूप से हम लोग 5वें श्लोक तक पहुंच गए थे, जहां तक हमने पढ़ा है कि पहले श्लोक में हरिनाम का गुणगान, दूसरे श्लोक में हमारी स्थिति का वर्णन कि हमें कैसे हरिनाम में रुचि नहीं है, तीसरे और चौथे श्लोक में ये बताया गया है कि कैसे हमको क्या क्या गुणों से विभूषित होना पड़ेगा हरिनाम लेने के लिए। तृणादपि सुनिचेन तवरिव शेषना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा। और चौथे श्लोक में बताया कैसे क्या क्या चीजें हमको छोड़नी पड़ेंगी, ना धनम ना जलम ना सुंदरिम कविता व जगदीशिका। मान लीजिए आप कोई चट्टान पे चढ़ रहे हैं और आपके ऊपर 50 किलो का बोरा बांधा हुआ है, तो कितना डिफिकल्ट होगा चढ़ना। तो उसी तरीके से हमारे ऊपर जितने अनर्थों का बोझ है, आध्यात्मिक रूप से हमें कठिनाई होती है भक्ति में आगे बढ़ने। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरम, ये भौतिक आसक्तियों को छोड़ दीजिए। आध्यात्मिक जीवन में पहला गुण है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन स्पिरिचुअल लाइफ, पहला गुण है क्या है कि हमको भौतिक ऐश्वर्यों से या भौतिक इंद्रिय तृप्ति से घृणा होनी चाहिए। वन शुड बी डिस्गस्टेड फ्रॉम मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। भौतिक इंद्रिय तृप्ति से घृणा आनी चाहिए अगर हमको आध्यात्मिक रूप से बढ़ना है। क्यों आनी चाहिए? धन में क्या प्रॉब्लम है? धन अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा तो क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति का साधन बनेगा। अगर हमारे बहुत सारे चेले चपाटे हो जाएंगे, जिनको जन्म बोलते हैं, बहुत सारे जो अनुयायी हो जाएंगे, तो क्या होगा? वो लोग हमारे अहंकार को बढ़ा देंगे। और अगर हम सुंदर स्त्री के पीछे या स्त्री सुंदर पुरुष के पीछे भागेगी तो क्या होगा? ये संसार को बुलाए मैथुन आगार, इस संसार की बेड़ियों में हम लोग जकड़ के रह जाएंगे। तो इसीलिए क्या बताया गया है कि हमें भौतिक ऐश्वर्यों से, भौतिक नीति से घृणा आनी चाहिए। ये पहला पहला फर्स्ट क्वालिफिकेशन है स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन। तो ये जब हम हरि नाम का जप करते हैं, हमको अलग से छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीजें अपने आप छूट जाती, अपने आप हम बुरी आदतों से छूट करके भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम धन ना कमाएं। इसका मतलब क्या है कि हम परिवार वालों को छोड़ दें। इसका मतलब क्या ये है कि हम कोई भी प्रचार ना करें। इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब है कि हम हर चीज को अपनी इंद्रिय तृप्ति में ना लगाते हुए भगवान की सेवा में लगाएं। इस पद्धति को बोला जाता है संकीर्तन। कीर्तन का मतलब होता है भगवान का गुणगान, और संकीर्तन मतलब सम्यक रूपेण कीर्तन। जब हम साथ में मिलकर, जब हम सारे उपादानों को भगवान की सेवा में लगा करके उनका गुणगान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संकीर्तन। तो जैसे मानो मैं ये हेडफोन यूज कर रहा हूँ, ये संकीर्तन है। मान लीजिए आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो संकीर्तन है, क्योंकि आप भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि कई मायावादी, कोई कोई प्रभुपाद का, प्रभुपाद बहुत बड़ा वैरागी आया है, क्या कर रहा है वो पैसे को हाथ नहीं लगाता। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक काम करो, मेरे आगे पैसा रखो, मैं ऐसे हाथ रखूंगा और वो फोटो खींच के आप अखबार में छापना। क्योंकि हम ऐसे शुष्क वैरागी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। हम पूरी दुनिया का धन भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। क्योंकि धन क्या है? लक्ष्मी देवी। और लक्ष्मी देवी किसकी पत्नी है? भगवान कृष्ण की। तो पत्नी अगर पति के साथ में नहीं रहेगी तो किधर रहेंगी? तो जैसे हनुमान जी ने क्या किया था, सीता माता की खबर निकाल करके राम जी के साथ सीता को मिलाने की पूरी योजना बनाई। उसी तरीके से जो भगवान के भक्त हैं, उनका कर्तव्य क्या है? जितने भी भौतिक ऐश्वर्य हैं उनको भगवान की सेवा में दोबारा लगा। इस पद्धति को भक्ति बोला जाता है। ऋषिकेश ऋषिकेन भक्ति सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारे जो इंद्रियां हैं उनको बोलते हैं ऋषिक, और भगवान कृष्ण है ऋषिकेश, ये इंद्रियों के स्वामी। तो जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसको भक्ति बोला जाता है। और ईशोपनिषद में भी ये बताया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्ताम जगत।
जितना भी हम देखते हैं इस जगत में, चर हो अचर हो, जीवित हो अजीवित हो, जो भी हो, ये सब कुछ किसका है? ईशावास्यमिदं सर्वम्, ये सब कुछ भगवान का है। और हमको केवल उतना ही लेना है जितना हमारे लिए जरूरी है और हमारी भक्ति में हेल्प करे। बाकी सब कुछ हमको भगवान के लिए छोड़ देना चाहिए कि उन्होंने किसी न किसी के लिए रखा है। जैसे एक बार मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है। मैं फर्स्ट टाइम दुबई जब गया था, तो एक होटल में रुकने के लिए अरेंजमेंट किया था। तो रात के टाइम मैंने देखा वहाँ पर बहुत कुछ सामान रखा हुआ है। जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, कुछ पैकेट में अलग-अलग सामान रखा था। तो मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया था, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं सोचा देखो हमारे रूम में रखा है मतलब किसके लिए है? हमारे लिए ही। तो मैं सब पैकेट खोल-खोल के देखने लगा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें 4-5 साल पहले की बात। खोल-खोल के देखने लगा। अब अगले दिन जब मैं चेकआउट करने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे लंबा सा बिल दे दिया और उस बिल में वो सारे आइटमों का दाम जोड़ा था कि आपने ये भी यूज़ किया, आपने ये भी यूज़ किया, आपने ये भी यूज़ किया, आपने मैंने नहीं, नहीं, नहीं मैंने यूज़ नहीं किया, मैं तो जो खोल के देखा। बोले नहीं आपने यूज़ किया, खोला मतलब आपने यूज़ किया और अभी आप उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैं याद कर रहा था ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगतां जगत। देखो कितना हमारे शास्त्रों में कितना स्ट्रेटली बताया है। यदि आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं मतलब उसका आपको भरपाई भी करना पड़ेगा, उसका कर्म फल भी आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब कुछ भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसका कर्म फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं बहुत सरल शब्दों में, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी काम करते हैं वो उसको पाप बोलते हैं और जो मेरी प्रसन्नता के लिए जो काम करते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं। तो इसलिए हमको क्या प्रयास करना है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि तदासि यत्। जो भी हम करें, जो भी हम खाएं, जो भी हम यज्ञ करें, जो भी हम दान करें, सब क्या करना है? भगवान को अर्पित करते हुए करना है। तो इस तरह संकीर्तन का बृहद अर्थ है। हाँ, विस्तार रूप से अर्थ है। क्योंकि हमारी हर क्रिया से हमको प्रयास करना चाहिए हम कैसे न कैसे कृष्ण के प्रति आकृष्ट हों। अगर हमारी भक्ति के द्वारा हम कृष्ण के प्रति आकृष्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब हमारी भक्ति ठीक से नहीं चल रही। कचरे में से कई बार लोहा बीनना होता है। मान लो कचरे का ढेर है और उसमें से लोहा बीने, क्योंकि लोहे लोहे को दोबारा से कन्वर्ट किया जा रहा है, पिघला के उसको यूज किया जा सकता है। तो लोहे को कचरे में से बीना जाता है। कैसे बीनते हैं? किसको पता है? कचरे में से लोहे को कैसे बीनते हैं? मैग्नेट लगा के, पूरी मैग्नेट लगा के। हाँ, वेरी गुड, मैग्नेट लगा के। और जो आइटम मैग्नेट से आकृष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो सब कचरा है, वो सब कचरा है। वेरी गुड, वो लोहा नहीं है, वो क्या है? शुद्ध कचरा है। तो इसका मतलब अगर हम कृष्ण जो सर्वाकर्षक है, सर्व आकर्षण करने वाले जो कृष्ण हैं, उनके प्रति अगर हम आकृष्ट नहीं हो रहे हैं, अभी भी हम किस में लगे हुए हैं? इस भौतिक संसार के तुच्छ चीजों में हम लोग लगे हैं, तुच्छ विषयों में लगे हुए हैं। तो क्या इसका मतलब है? हमारी भक्ति अभी भक्ति नहीं हो रही है, अभी कचरा भक्ति हो रही है। तो कचरा जैसे लोहे के मैग्नेट की तरफ आकृष्ट नहीं होता है, उसी तरह हम लोग अगर भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं हो रहे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए ये जंग से हमको छूटना है। अभी हमारे लोहे में जंग लग गई। वो जंग क्या है? इंद्रिय तृप्ति। तो जब हम धनम जनम सुंदरिम छोड़ करके भगवान को प्रार्थना करते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विष्णु भगवान बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी श्लोक पर। जब हम भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान, अब नहीं हमसे भौतिक संसार की मार झेली जा रही, अब हम और लड़ाई करने में सक्षम नहीं है, कृपया करके हमको इस भौतिक संसार से उठा करके आपकी नित्य सेवा में लगा लीजिए, आपकी शुद्ध भक्ति में लगा लीजिए। जब हम ऐसे प्रार्थना भगवान से करते हैं और अपनी गंदी आदतों को, अपनी भौतिक आसक्तियों को छोड़ते हैं, तब क्या होता है? अगला श्लोक बता रहा है, छठवां श्लोक शिक्षाष्टकम का बता रहा है
नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकेर निचितम बपू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब नयनम गलदश्रुधारया, जब मेरे आंखें पूरी तरीके से भर जाएंगी आंसू से, और पुलकेर निचितम बपू कदा, मेरा पूरे शरीर में रोमांच पुलकित हो जाएगा, और गदगद, मेरे वचन गदगद हो जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे शब्द लड़खड़ाने लगेंगे। ऐसी स्थिति मेरी कब आएगी जब मैं आपका नाम लेते से ही मेरी ऐसी स्थिति है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अष्ट सात्विक विकार। ये शुद्ध भक्तों के अंदर होता है। जैसे मानो उसका एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, उसका एक प्रतिबिंब स्वरूप है भौतिक संसार में। जब कोई भूत देख लेता है ना, उसकी क्या स्थिति होती है? उसके पूरे रोम खड़े हो जाते हैं, पूरे डर जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। कभी सपने में भूत आ जाता है तो हम लोग बहुत डर जाते हैं, विभत्स स्थिति में आ जाते हैं। ठीक उसकी विपरीत स्थिति है भगवत धाम में या भगवत शुद्ध भक्तों के साथ ये होता है। जो भगवान का नाम लेते हैं तो वो गदगद हो जाते हैं, उनकी आंखों से पानी बहने लगता है, वो मुंह से उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, पागलों की तरह वो नृत्य करते हैं, अपना होश पूरी तरीके से खो बैठते हैं। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में स्वयं ने दिखाया। वो जब जगन्नाथ का दर्शन करते थे तो बेहोश हो जाते थे। जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान का नाम लेते थे, जगन्नाथ का नाम लेते थे, पूरा जगन्नाथ नहीं बोल पाते थे, जा जा गा गा इस तरह उच्चारण करते थे। और इस तरह स्थिति शुद्ध भक्तों की स्थिति होती है। जब पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ का दर्शन किया, फर्स्ट टाइम जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, दौड़कर श्री मंदिर में गए और जगन्नाथ का फर्स्ट टाइम दर्शन किया, देख करके बेहोश हो गए। और सारे पांडवों ने उनको घेर लिया और देखने लगे कि अरे ये कौन है, इतना सुंदर सन्यासी आकर के यहाँ एकदम बेहोश हो गया। उनकी सांस देखी, ऐसा लग रहा है कि सांस भी नहीं चल रही है, छाती भी नहीं फूल रही है, नब्ज भी नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है शायद मर ही गए। तब वहां पर एक प्रधान जो पुरोहित थे सार्वभौम भट्टाचार्य, वो एक रुई लेके आए और उनकी नाक के पास रुई रखी, तो थोड़ी थोड़ी रुई हिल रही थी, थोड़ा सांस चल रही है। तो इस तरह स्थिति हो जाती है शुद्ध भक्तों की, कि भगवान से वो इतना प्रेम करते हैं कि उनका नाम लेते ही उनकी पागल जैसी स्थिति हो जाती है। तो वो स्थिति के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भगवान, वो दिन कब आएगा कि मैं आपका नाम लेते से ही इस तरह पागल हो जाऊं आपके प्रेम में। हम लोग भी नाम लेते, हमारे अंदर भी कुछ विकार आते हैं, हमको नींद आती है, आलस आता है, हमको बहुत सारे अलग अलग बहाने आते हैं हरि नाम नहीं करने के। तो उस तरह विकार के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु? सात्विक विकार, उनके बारे में बोल रहे हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन में इसको समझाया है। वो बोलते हैं, कबे हवे बोलो सेदी नामार, वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में जब अपराधे घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हवे हृदय संचार। जब मेरे अपराध सारे मिट जाएंगे, जब मेरी शुद्ध नाम के प्रति रुचि आ जाएगी, और तब आपकी कृपा के बल से मैं आपकी शुद्ध भक्ति कर पाऊंगा। मेरे हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार कब होगा? इस तरह भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। ये प्रार्थना को बोलते हैं लालसामयी प्रार्थना। एक इच्छा रखना, एक उत्कंठा रखना, एक आशा रखना। भगवान के पास जाकर के बोलना कि हे भगवान, मैं आपका शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ। कब वो दिन आएगा कि मैं शुद्ध भक्त बनूं? कब मैं अपने अंदर की बुरे भाव, बुरी आदतें, चीटिंग प्रोपेंसिटी, कूटी नाटी, दूसरों को असम्मान करना, दूसरों को कष्ट देना, ये सब को छोड़ करके मैं कब शुद्ध भक्ति कर पाऊंगा? जब तक मेरे अंदर आपकी शुद्ध भक्ति नहीं आएगी, मैं कैसे अपने जीवन को सार्थक बना पाऊंगा? इस तरह प्रार्थना भगवान के पास करना। और भगवान के अंदर वो क्षमता है कि वो असंभव को संभव कर सकते। हम नहीं कर सकते। हमारे प्रयास से, हमारे साधन से, हमारे भजन से, हमारे जप से हम कितना आगे बढ़ पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे जन्मों जन्मों की आदतें हैं, कैसे एकदम से छूटेगी? मैं जस्ट इस क्लास के पहले एक दूसरी क्लास दे रहा था, तो उसमें एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि हम लोग बहुत बार भक्ति में सिंसियर हो जाते हैं, कई बार हम लोग व्रत ले लेते हैं, अरे अभी कार्तिक मास आ रहा है,
हम 32 माला जप करेंगे, हम सुबह 3 बजे उठेंगे, हम डेली 2 घंटा प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे, ऐसे हम बहुत व्रत ले लेते हैं। फिर 2-4 दिन प्रयास करते हैं, छूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं उनको बोल रहा था, वो यूथ क्लास थी, तो मैं उनको बोल रहा था आप सब यूथ हैं, आप सबको एक्सरसाइज का, जिम का एक्सपीरियंस होगा। जब पहले दिन कोई एक्सरसाइज करता है ना, तो क्या होता है, पूरा शरीर दुखता है रात में। दूसरे दिन करते हैं तो और ज्यादा दुखता है। तो क्या होता है कि घबरा करके कई बार लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, अरे शरीर दुख रहा है, शरीर दुख रहा है। लेकिन जब वो उसको कंटिन्यू करते हैं थोड़े दिन तक, तो वो दर्द ही खत्म नहीं होता। उनका शरीर इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है, इतनी स्फूर्ति आ जाती है उनके शरीर में कि वो आसानी से एक्सरसाइज को कंटिन्यू भी कर पाते हैं और अपने शरीर को बलवान भी बना पाते हैं। अगर हम उस उदाहरण को अपनी भक्ति के साथ कंपेयर करें, जन्मों जन्मों से हमने कसम खाई हुई है कि हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे। जन्मों जन्मों से हम भगवान को भूले हुए, अभी एकदम से भक्ति शुरू की है। किसी को 2 साल हुए हैं, किसी को 4 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल। अब ये टाइम अगर हम देखें कि जन्म जन्मांतर से, जहाँ हम अनगिनत वर्षों से, टाइम मेमोरियल से हम लोग भुगत रहे हैं ये भौतिक संसार में, उसके कंपैरिजन में 2-4 साल कितना टाइम है? कुछ भी नहीं। तो जब हमने भक्ति एकदम अकस्मात शुरू की है, तो समस्या तो आएगी, कठिनाई तो होगी, रिपल्शन, रेसिस्टेंस तो आएगा। लेकिन हमको विश्वास होना चाहिए कि हमारे साथ कौन खड़ा है। हमारे साथ भगवान स्वयं है, जो असंभव को संभव कर सकते हैं। मैंने शायद पहले भी आपके साथ ये उदाहरण चर्चा की होगी कि एक बार कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में खड़े थे। तो कृष्ण अर्जुन को एक चिड़िया दिखाते कि अर्जुन, क्या तुमको वो चिड़िया दिख रही है? तो अर्जुन बोलता है हाँ दिख रही है। कृष्ण बोलते कौन सी चिड़िया है? अर्जुन बोलता है एक्चुअली बहुत दूर है तो ठीक से दिख नहीं रही। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा, जब द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली थी तो पेड़ की चिड़िया की आंख देख के तुमने निशाना लगा दिया था, तुमको चिड़िया नहीं दिख रही? तो अर्जुन बोला मतलब दिख रही है, ठीक से नहीं दिख रही, आपको क्या लगता है कौन सी चिड़िया है? तो कृष्ण बोलते हैं लग रहा है कि कबूतर है। अर्जुन बोलते हैं हाँ हाँ कबूतर ही है, पक्का कबूतर है। तो कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली कबूतर जैसा दिख नहीं रहा है, शायद बाघ है, ईगल है। तो फिर अर्जुन बोलते हैं हाँ 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 पक्का ईगल ही है। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन अब बहुत कॉमेडी हो गई, क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वही रिपीट कर रहे हो। तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि एक्चुअली मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, चिड़िया तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन मैं जानता हूँ आप जो बोलेंगे उसको आप सत्य प्रूफ कर सकते हैं। मैं जो बोलूंगा वो हमेशा त्रुटिपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप भगवान हैं। और मैंने भगवत गीता में आपको प्रॉमिस किया है, क्या प्रॉमिस किया 18वें अध्याय में? करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे वही मैं करूँ, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया है। तो गीता का सार क्या है? गीता का सार ये नहीं है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ये गीता का सार नहीं है। गीता का सार क्या है? अर्जुन ने क्या प्रॉमिस किया है? अर्जुन ने प्रॉमिस किया है भगवान को, करिष्ये वचनम तव, हे भगवान आप जो बोलेंगे मैं वही करूँ। और वो जब विश्वास हमको होता है तो भगवान हमारे जीवन में सारे अपराध खत्म करके शुद्ध भक्ति प्रदान करने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगाते। श्रीमद् भागवतम बताती है कि आप भक्ति पर और भगवान पर इतना विश्वास कर सकते हैं कि आंखों पे पट्टी बांधकर भी अगर आप दौड़ लगा देंगे ना तो आप गिरेंगे नहीं। भक्ति के पथ पर अगर कोई आंख बंद करके भी दौड़ लगा दे तो वो गिरेगा नहीं, द्वादश स्कंद में भगवान बताते। तो इसका मतलब क्या है कि जो भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप ऐसा कीजिए कि मेरे जीवन में ऐसा दिन आए कि मेरे भी अपराध खत्म हो जाए, और अपराध जब खत्म हो जाएंगे तो मैं भी आपका शुद्ध नाम कभी तो ले पाऊं, कभी तो मैं भी उस रस का स्वादन कर पाऊं जो आपके शुद्ध भक्त करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों ने क्या क्या नहीं छोड़ा भगवान के, है? जब हम लोग सुनते हैं श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बाकी जो प्रधान भक्त हमारी परंपरा में हुए, तो तूर्ण मशेष मंडलपति, इतने बड़ी बड़ी उनकी पोस्ट थी, कोई प्रधानमंत्री था, कोई वित्त मंत्री था, कोई राजा का बेटा था, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कोई
निकृष्ट चीजें छोड़ता है जब उसको कोई बड़ी चीज मिलती। कोई भी चीज को आप कब छोड़ते हैं? जब आपको बड़ी चीज मिलती। आप रूखी सूखी रोटी कब छोड़ेंगे? जब आपको राजभोग प्रसाद मिले। तो उसी तरीके से जो हमारे आचार्य वृंद हैं, उन्होंने बड़ी-बड़ी पोस्ट छोड़ के, बड़ा-बड़ा राज्य छोड़ के, बड़ा-बड़ा साम्राज्य छोड़ करके भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पण कर दिया। किस आशा से? क्योंकि उनको भगवान की भक्ति का आनंद मिला। क्योंकि उनको भगवान की भक्ति का जो रस मिला, हम भी वो रस को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान के पास हमको ये प्रार्थना करना चाहिए, कब वो दिन आएगा, जब मैं आपकी भक्ति का ठीक तरीके से आस्वादन कर पाऊँगा, आपको शुद्ध सेवा कर पाऊँ। और कब होगा वो? तृणादिकहीन कबे निजे मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। सकले मानद आपन आमानी, होए अस्वादिबु नामे रसुसा। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि जब मैं तृण से भी, घास के तिनके से भी ज्यादा हीन बन जाऊंगा, जब मैं पेड़ के जैसा सहिष्णु बन जाऊंगा, जब मैं सबको आदर देना सीख जाऊंगा और खुद के सम्मान की प्रत्याशा नहीं रखूंगा, तब मैं आपके नाम का रस का आस्वादन कर सकता हूँ। एक बार श्रील प्रभुपाद एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रवचन दे रहे हैं और एक बड़े से सिंहासन पे भक्तों ने उनके लिए आयोजन किया था कि प्रभुपाद बड़े से सिंहासन पे बैठे हैं और दोनों साइड से भक्त उनको चामर और मयूर पंख से सेवा कर रहे थे। बहुत सारे सन्यासी वृंद उनके चरणों में बैठे थे। प्रभुपाद का ग्रैंड वेलकम हुआ। प्रभुपाद जी आए, सिंहासन पे बैठे, प्रवचन दे रहे थे और वहां पर एक स्टूडेंट बहुत असम्मान करने लगा प्रभुपाद का। प्रभुपाद को बोलता है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप इस सिंहासन पे बैठ के हमारे ऊपर रोब जमाएंगे? हम लोग क्या नीचे हैं? आप क्या अपने आप को बहुत महान समझते हैं? इस तरह अपमान करने लगा। तो भक्तों को बहुत गुस्सा आ गया। भक्त तो जाने लगे, उसको चुप करने का प्रयास करने लगे, उसको कोई तो बाहर फेंकने का प्रयास करने लगे। प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं नहीं, उनको मत रोको। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैंने शायद पूर्व जन्म में इनको अपमान किया होगा, इसलिए ये मुझे अपमान कर रहे हैं। कितनी सहिष्णुता! एक जो पूरी पृथ्वी पे जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, जो जगत गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद इतनी सहिष्णुता रखते हैं कि इतना, मतलब कोई पब्लिक प्रोग्राम में अपमान कर रहा है लेकिन हंस के सहन कर रहे हैं। तो इस तरह सहिष्णुता जब तक नहीं आएगी, भगवान के राम में रस नहीं आएगा। और क्या बोल रहे हैं आगे? धन जन और कविता सुंदरी, बोली वो ना चाही देहो सुख करी। जन्म जन्म दो और गोर हरि, हेतु की भक्ति चरण तुम्हार। क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? जिस दिन मैं धन, जन, कविता, सुंदरी इन सबको छोड़ करके अपनी देह बुद्धि से ऊपर उठूंगा, देह सुख की कामना छोड़ दूंगा, उस दिन हे गौर हरि, ही श्री चैतन्य महाप्रभु, हे श्री कृष्ण, मुझे जन्म जन्मों तक आपकी अहेतु की भक्ति करने का मौका मिले। वो दिन कब आएगा कि कुरिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण, पुलकित देहो गदगद वचन। कि जैसे ही मैं कृष्ण नाम उच्चारण करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जैसे ही मैं कृष्ण नाम उच्चारण करूंगा, वैसे ही मेरे देह पुलकित हो जाएगा, वैसे ही मेरे सारे रोम रोम खड़े हो जाएंगे और ऐसे मेरी वाणी चोक हो जाएगी, मेरे शब्द नहीं निकलेंगे उस उस चेतना में, उस भाव में, उस भावमय प्रेरणा से मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। और ऐसी स्थिति में मैं निरंतर रोता रहूंगा आपके विरह में। तो ऐसा दिन कब आएगा? तो ऐसी प्रार्थना भक्त भगवान के चरणों में करते हैं कि हे भगवान, कब मैं विषयों से छूट जाऊंगा? कितने दिन मैंने सेवा की, श्री चैतन्य चरितामृत में बताया कितने दिन ये काम, क्रोध, लोभ, मत, मोह, मत्सर, ये 6 लोगों की कितने दिन हमने सेवा की। काम वासना ने जो बोला वही हमने किया। क्रोध आया, हमने किसी को उल्टा सीधा सुना दिया। कभी भी हमको लालच आया, हमने किसी को भी धोखा दे दिया। जब भी हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमने किसी को बुरा करने के पहले कुछ भी सोचा भी नहीं। इतने दिन हमने ये काम, क्रोध, लोभ, मत, मोह, मत्सर की सेवा की, हमको बदले में क्या मिला? क्या इनने हमारे ऊपर दया दिखाई? हमने कभी इनको बोला कि नहीं, आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आज मुझे शांति से बैठ के हरिनाम का जप करने दो? तब भी ये दुष्ट मन हमको परेशान करे, तभी ये 6 नर्तक हमको परेशान करे। कभी इनने हमारे ऊपर दया नहीं दिखाई। ऐसे क्रूर, ऐसे कठोर लोगों की सेवा कर रहे हैं हम,
ऐसे 6 लोगों की सेवा कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन है। ये षड रिपु है। रिपु मतलब दुश्मन, शत्रु। शत्रुओं की सेवा हम कितने दिन तक करेंगे? इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर हमको बता रहे हैं, विषय छाड़िया एबे शुद्ध हविमान, कबे हम हेराबो श्री वृंदावन। ये सब लालसामयी प्रार्थना है। भक्त भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भक्त भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है, भीख मांग रहा है कि हे भगवान, कब ऐसा होगा कि मैं विषयों को छोड़ पाऊंगा? कब होगा कि मैं ये अपने हृदय का मल, अपने हृदय की गंदगी, अपने हृदय का अनर्थों को छोड़ पाऊंगा और इनको छोड़ करके मैं शुद्ध हो पाऊंगा? और जब मैं शुद्ध होऊंगा तभी मैं श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कर पाऊंगा। तो इतनी उत्कृष्ट प्रार्थना श्री चैतन्य महाप्रभु इस 6वें श्लोक में बता रहे हैं। हमारे स्तर से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी हमको समझना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमें किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हमारा स्तर तो अभी बहुत नीचे है। हम तो दुर्दैव निदृशम इहा जनिन अनुराग, हमें तो अभी हरिनाम में रुचि नहीं है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। उसके बाद अगला श्लोक और अगले 2 श्लोक, उनको चर्चा करने का मेरा स्तर नहीं है। केवल मैं उनको पढ़ूंगा और फिर हम लोग ये शिक्षा अष्टक को समापन करेंगे, क्योंकि ये जो अगले 2 श्लोक हैं वो और भी ज्यादा उत्कृष्ट हैं। उनको समझाने का मेरा स्तर नहीं है। तो 7वां श्लोक है, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। क्या बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि हे गोविंद, हे कृष्ण, आपके विरह में, आप जब मेरे सामने नहीं हो तो क्या हो रहा है? युगायितम निमिषेण, एक एक सेकंड एक युग के समान प्रतीत हो रहा है और मैं इस विरह को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि शून्यतम जगत सर्वम, पूरा संसार शून्य हो गया है, पूरा संसार खाली हो गया है। आपका दर्शन ना मिलने के कारण, आपका संग ना मिलने के कारण, आपकी सेवा में मैं नहीं लग पा रहा हूँ, ये विरह के कारण मुझे सब कुछ खाली लग रहा है। ये वास्तव में वृंदावन की गोपियों का भाव। जब भगवान श्री कृष्ण वन में जाते थे दिन के समय, तो गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं होता, तो गोपियां दिन भर इंतजार करती थी कि भगवान कब वापस आए। और जब गोधूली बेला होती है, जब सूर्यास्त का समय होता है, तो सारे ग्वाल बालक गायों को लेकर के वापस आते थे। जब वो वापस आते थे तो सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती थी कृष्ण का दर्शन करने। और जब वो देखती थी कि कृष्ण आ रहे हैं, उनके चेहरे पे थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई है, बहुत ही सुंदर आकर्षण, उनके सर्वाकर्षक जो कृष्ण है, उनसे कौन आकृष्ट नहीं होगा। तो उनके प्रति जो आकर्षण गोपियों का होता था, तो भगवान को निरंतर देखना चाहती। उस समय पर जब आंख की पलक झपकती है, उस पे उनको क्रोध आता था कि अरे ये ब्रह्मा जी ने क्या सिस्टम बनाया है कि ये पलक झपकती है। ये पलक झपकने की जरूरत क्या थी? ये ब्रह्मा जी में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि ये पलक रखने की जरूरत क्या थी कि हम गोविंद का दर्शन नहीं कर पा रहे। तो एक वो स्थिति है जहाँ उनकी पलक झपकने को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक हमारी स्थिति है, जैसे हम हरिनाम शुरू करते हैं, बीट बैग में हाथ डाल के हरे कृष्ण हरे, वैसे हमारी नींद लग, तुरंत हमारी नींद लग जाती है। तो एक साइड हमारी आंख खोलने से नहीं खुलती है और दूसरी साइड गोपियों की पलक झपकने में उनको समस्या है। तो हमारे स्तर से बहुत ऊपर है। फिर भी हमको ये प्रार्थनाएं सीखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा एक के बाद एक कमल की पत्तियां रखी हुई, बहुत सारी, एक के बाद एक के बाद एक, मानो करोड़ों पत्तियां रखी हुई हैं कमल की। वो डिस्टेंस है हमारे और भगवान के बीच। अब आप कितना भी धक्का लगाओ, क्योंकि पत्तियां इतनी हैं, आप उधर तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन मान लो आपके पास सुई है, सुई कितने भी लाखों करोड़ों पत्तियों को छेदती हुई ऊपर जा सकती। तो ये उदाहरण क्यों दिया जाता है कि हमारे प्रयास से हम कितना भी धक्का लगाएं, ये स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकते। हमारी बद्ध अवस्था से छूट के भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके और भाव स्तर पे पहुंच के भगवान के लिए रोना, उनका विरह को अनुभव करना, ये सब हमारे स्तर पे है ही नहीं।
लेकिन गुरु की कृपा, भक्तों की कृपा उस सुई के समान, जो कितनी लाखों करोड़ों पत्तियों को छेदती हुई ऊपर तक ले जा सकती है। तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा गुरु भक्ति, ज्यादा से ज्यादा वैष्णव सेवा करनी चाहिए, जिससे हम कभी तो वो दिन हमारे जीवन में आए कि हम भी भगवान का नाम शुद्ध भाव से ले पाए, हम भी भगवान का विरह इस जीवन में महसूस कर पाए और भगवान के धाम वापस जा पाए। आखिरी आखिरी श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव बताए कि श्रीमती राधा रानी का भाव कृष्ण के प्रति क्या है। ये समझना, इस चीज की उपलब्धि रखना, ये चीज का साक्षात्कार करना बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिन। लेकिन क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, हमको इसका ज्ञान होना चाहिए। और एक ना एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अगर उनकी इच्छा होगी तो हम इसको समझ पाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु आखिरी श्लोक में बताते हैं, आशिलिष्यवा पादरताम पिनष्टुवा मदर्शनामर महताम करोतुवा यथा तथा वा विदुधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सयविनाथ। ये श्लोक बहुत ही सहज रूप से श्रीमती राधा रानी का स्तर बता रहे हैं, और उसमें श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे नित्य स्वामी हैं। आप चाहे मुझे कैसे भी मेरे साथ व्यवहार करें, चाहे आप मुझे अपनी सेवा में रखें, चाहे आप मुझे अपने पास में बिठाएं, चाहे आप मुझे आलिंगन करें, चाहे आप मुझे धक्का दे के गिरा दें, आप मुझे मुझे छोड़ दें, मुझे आप अस्वीकार कर दें, मेरे साथ आप कैसा व्यवहार करें, फिर भी आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे प्राणनाथ हैं। इस तरह का स्तर श्रीमती राधा रानी का है। और श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि यदि श्रीमती राधा रानी को पता पड़े कि ये पर्टिकुलर गोपी, ये कृष्ण को ज्यादा सुख देगी मेरे से, तो राधा रानी उसकी दासी बनने के लिए रेडी हो जाती है। आज आप सोचिए, हम लोग यदि किसी से प्रेम करेंगे और कोई तीसरा आदमी बीच में आएगा, वो भी उनसे प्रेम, हमको कितनी ईर्ष्या होगी। हाँ, मान लो दो बच्चों के बीच में ही होता है, पापा एक बच्चे को ज्यादा प्रेम करेंगे तो दूसरा बच्चा नाराज हो जाता है, एक को गोदी में बैठाएंगे तो दूसरा धक्का देने लगता है, नहीं मुझे बैठा। लेकिन आप सोचिए राधा रानी कृष्ण का जो शाश्वत संबंध है, उसमें राधा रानी क्या महसूस करती है कि यदि कृष्ण को कोई और गोपी ज्यादा अच्छे से प्रेम कर सकती है, ज्यादा सुख आनंद दे सकती है, तो मैं उसकी दासी बनने के लिए रेडी हूँ। ये राधा रानी का स्वभाव। तो हमारा वो स्तर नहीं है, लेकिन फिर भी हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आपने जो हरिनाम दिया है उसके अंदर ये गोलोक का प्रेम धन छुपा हुआ है, और इस प्रेम धन को आपने इतनी सहज रूप से हमको दे दिया। कृपया करके हमें इस हरिनाम के प्रति थोड़ी सी आसक्ति दीजिए। अगर हम हरिनाम ठीक से कर पाएंगे, इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर सारी सिद्धियां हैं, सारा धन ऐश्वर्य, सारी आध्यात्मिक उन्नति, सब कुछ हरिनाम के अंदर है। हरिनाम इतना शक्तिशाली है, अगर हम अपराध पूर्ण भी करेंगे ना, अगर शुद्ध नाम भी नहीं करेंगे, तो भी हरिनाम हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष दे सकता है। जिसके पीछे लोग भागते रहते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, कितने बड़े बड़े काम करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, ये त्रुटिपूर्ण हरिनाम करने से भी मिल जाता है। और अगर हम शुद्ध हरिनाम करते हैं तो हम कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो उस तरह तल्लीनता से, उस तरह आशा के साथ हमको हरिनाम का जप करना चाहिए। तो ये शिक्षाष्टकम इतना महत्वपूर्ण है। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगा, जिन लोगों को याद नहीं है, कृपया करके थोड़ा समय दीजिए, मीनिंग सहित इसको रोज पढ़िए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम समझ पाएंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं, हमको किस स्तर का भक्त बनाना चाहते हैं। हो सकता है आज नहीं होगा, हो सकता है इस जीवन में नहीं होगा, हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, लेकिन कम से कम हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए। मान लीजिए आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, पेट्रोल फुल है, आपके बढ़िया खाने पीने का सामान रखा है रास्ते के लिए, आपने बढ़िया एसी चालू करके सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपको पता नहीं है जाना कहाँ है। तो अगर उद्देश्य मालूम नहीं है तो हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो हो सकता है हम लोग
बढ़िया तिलक लगाना सीख गए हैं, धोती कुर्ता पहनना सीख गए हैं, हम लोग संघ भक्त संघ में आ रहे हैं, हम लोग बहुत सेवा भी करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत सारी किताबें हमने घर में लाके रखी हुई है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन हमको हमारा उद्देश्य नहीं मालूम कि ये भक्ति करके होगा क्या। तो ये भक्ति करके क्या होगा, यही होगा, नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकेर निचितम बपू कदा तव नाम भविष्यति। ये स्तर तक हरिनाम हमको ले जाने की क्षमता रखता है। तो रोजाना चेतो दर्पण मार्जनम से शुरू करके रोज हमको ये शिक्षाष्टकम का पाठ करना चाहिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं असमर्थ हूँ, मैं असक्षम हूँ, लेकिन आप त्रिविक्रम हैं। त्रिविक्रम मतलब जिन्होंने अपने 3 पैरों से पूरा समूचे संसार को नाप लिया। तो आप बड़े-बड़े काम करने में सक्षम हैं। मैं छोटे-छोटे अपने बेबी स्टेप्स लेके कितने दूर तक पहुंच पाऊँ, लेकिन आप चाहें तो मेरा ये सब कुछ डिस्टेंस कवर करके, सारी त्रुटियां को खत्म करके, सारे अपराधों का विनाश करके अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसी सक्षमता आपके अंदर है, तो कृपया करके मुझे उठा लीजिए इस भौतिक संसार से और आपकी शुद्ध भक्ति में लगा लीजिए, कि एक दिन मैं भी वो एक्सपीरियंस कर पाऊँ, मैं भी वो अनुभव कर पाऊँ कि एक शुद्ध भक्त कैसा होता है। कम से कम अपने जीवन में मरने के पहले यदि हम एक बार शुद्ध हरिनाम ले पाएंगे, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी हमारे जीवन की। तो हमको ये प्रार्थना करना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु से कि कृपया एक बार कम से कम आपका शुद्ध नाम हम लोग ले पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, कलयुग पावन अवतारे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु विरचित श्री शिक्षा अष्टकम की जय। सो ऑल्दो हम लोग ने कुछ पिछले हफ्तों से शिक्षा अष्टकम पे चर्चा की, लेकिन ये चर्चा बहुत ही ज्यादा बाह्य चर्चा है। यदि आप लोगों को और ज्यादा डेप्थ में और ज्यादा डीप शिक्षा अष्टकम के बारे में सुनना समझना है, तो श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ने इसके ऊपर बहुत सुंदर सेमिनार दिया है शिक्षा अष्टकम के ऊपर। आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के शिक्षा अष्टकम सेमिनार सुन सकते हैं और रोजाना शिक्षा अष्टकम का पाठ कीजिए। रोजाना आप प्रार्थना कीजिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमको अपनी सेवा में संलग्न करें। हरे कृष्ण। यदि किसी को कुछ बोलना है या कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक चीज आपने बताया था बीच में कि ना हम जब भी कहीं जाते हैं तो मतलब अपराध नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन था, पहले सारा ऐसा हुआ है कि जब मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, है ना, भगवान के दर्शन करने, तो मैं सबसे पहले ये बोलती थी कि चलो तुम लोग मुझे कुछ पैसे दो तो मैं तुम लोगों के ना वो दान उंडी में डाल के आऊंगी। मगर मैं वो चीज नहीं करती थी। मैं उसका यूज मतलब ऐसे ट्रैवलिंग में या अदर उसमें करती थी, मतलब खाने में नहीं करती थी, करती ऐसे थी। तो क्या वो अपराध है प्रभु जी? अपराध मतलब मुझे लगता था कि हाँ ये गलत था, मगर ऐसा हुआ है तो कई लोग ऐसा करते भी हैं, तो ये क्या है प्रभु जी? ठीक है, जो भूल चूक में पहले हो गया अभी तो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी अभी से प्रयास करना चाहिए जितना ज्यादा मन सरल हो। तो भगवान सरलता से आकृष्ट होते हैं और दुनिया में लोग भी सरलता से आकृष्ट होते हैं। आप देखिए प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, उनके पास क्या था? कौन सा उनके पास लैपटॉप था, जूम कनेक्शन था, कि बहुत कुछ उनके फैसिलिटी थी, ऑफिस था, कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद जी के पास ठीक कपड़े भी नहीं थे, 2 सेट कपड़ा था, गर्मी ठंड के कपड़े भी नहीं थे, अमेरिका में किसी ने कुछ दिया वो पहन के चलते थे। हाँ? कुछ भी नहीं था प्रभुपाद जी, लेकिन उनके पास सरलता थी, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास। एक पार्क में बैठ करके ताली बजा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितनी सरलता, कितना विश्वास, कितना सहज आसक्ति भगवान के नाम के प्रति प्रभुपाद जी के अंदर। वो चीज को देख करके लाखों लाखों लोग प्रभुपाद के पीछे कृष्ण भक्त बन गए।
हम जितने हृदय से सरल होंगे, जितनी हमारी भक्ति सरल होगी, जितना हमारा स्वभाव सहज होगा, उतना ज्यादा भगवान आकृष्ट होंगे, और उतना जितना ज्यादा भगवान हमारे प्रति प्रसन्न होंगे, उतना ज्यादा हम प्रचार कर पाएंगे, उतने ज्यादा लोगों को हम भगवान की भक्ति में लगा पाएंगे। पहले हो गया वो हो गया, लेकिन अब हमको प्रयास करना चाहिए, अब हम उस तरह सरल चरित्र हमारे जीवन में रखें। गुणादपि सुनीचे न तरुरेव श्रेष्ठ। चरित्र हम रखें। क्योंकि मान लीजिए पूरी दुनिया समझती है आप बहुत बड़े भक्त हैं, आपने कुछ बोल के, कुछ चीटिंग करके, कुछ कुछ तुम टुकड़ा लगा के, जुगाड़ लगा के, किसी तरीके से पूरी दुनिया सोचती है आप बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन भगवान आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देते। भगवान को तो स्थिति मालूम है, भगवान आपको बिल्कुल भी अपना नहीं समझते, तो उसका क्या फायदा है। लेकिन पूरी दुनिया आपको बेकार समझती है। दुनिया सोचती है आपको कोई काम नहीं है, आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको कोई गुण नहीं है, आपको कोई भी एटिट्यूड नहीं है। लेकिन भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं, भगवान आपको अपना शुद्ध भक्त समझते हैं। तो कौन सा बेटर है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला। तो इसीलिए हमको सेकंड। सरलता से भगवान की भक्ति करनी। ठीक है। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। जैसे कहते हैं कि ना हमें अपनी भौतिक सुविधाओं का और इच्छाओं का हमेशा त्याग कर देना चाहिए, हो भी जाता है ईश्वर की दया से। मगर प्रभु जी हो ऐसी कंडीशन क्यों आती है कि जब हमारी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो इच्छाएं यदि पूरी नहीं होती तो हम गुस्सा करते हैं, और वो क्रोध हमारा ना हमारे ऊपर नहीं होता है, हमारे आसपास जितने हमारे घर परिवार वाले होते हैं या हमें जान पहचान वाले होते हैं, तो हम छोटी छोटी बात को लेकर उन पर चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, खुद में भी अस्वस्थ रहते हैं। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो हमारे अनुसार नहीं हो पा रही है, या हमारा कोई काम बहुत डिले हो रहा है, और फिर हम अपने परिवार वालों को उससे ऐसा करें, ये क्यों होता है प्रभु जी? यही तो भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि जब हम भौतिक चीजों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हमारी भौतिक इच्छा। और काम से जब काम पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो क्या होता है, हमारी बुद्धि भ्रमित होती है। और बुद्धि भ्रमित होने से क्या होता है, जितना कुछ हमारे अंदर ज्ञान है वो सबका विनाश हो जाता है। जब ज्ञान का विनाश होता है तो हम लोग पतंती, हमारा फॉल डाउन होता है, स्पिरिचुअल फॉल डाउन। तो ये पूरी लिंक है, ध्याय तो विषय पुंसा संगस्तेषु उपजायते संज्ञा 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 संजायते कामान कामात क्रोधो भी जायते। तो उस तरीके से पूरी लिंक है ये स्टेप बाय स्टेप। जैसे बहुत सारे पत्थर एक लाइन में रखे, एक को गिरा के टक 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 पूरे गिरते चले जाएंगे। तो आपने जो बोला इच्छाओं को छोड़ना नहीं है, जो आपने बोला हम इच्छा छोड़ नहीं पाते, छोड़ने का तो कोई बोल ही नहीं रहा है। हमको इच्छाओं को भगवत भक्ति में लगाना है, उसको बोलते हैं संकीर्तन। सम्यक रूपेण कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या होता है, भगवान को ग्लोरीफाई करना। जब हम किसी चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं उसको बोलते हैं संकीर्तन। तो हमको प्रयास क्या करना है, हमारी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना है। अच्छा, आपको बहुत सुंदर पनीर की सब्जी खानी है, भगवान को भोग लगा के खाओ। अगर आपको बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट लगाना है, बस अचीवमेंट करने के बाद भगवान को सर्टिफिकेट ऑफर कर दो। आप एक बहुत बढ़िया BMW कार खरीद के लाएंगे, चाबी भगवान को ऑफर कर दो। तो जो भी चीज आपको ले करना है आप भगवान को अर्पित करके कीजिए। यद करोषि यदस्नासि यद जुहोसि तदासि जय। जो भी भगवान कितना सिंपल कर दिया। जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम तपस्या करते हो, जो तुम दान करते हो, सब मेरे को अर्पित करके करो। और ये भी नहीं हो सकता तो मन मना मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। अच्छा नहीं हो पा रहा, मत त्याजी, कम से कम मेरी पूजा तो करो, मेरा नाम तो जप करो। चलो वो भी नहीं हो रहा तो नमस्कुरु, कम से कम मुझे प्रणाम तो करो। एक बार कम से कम भगवान के सामने जाके प्रणाम तो करो कि भगवान मैं आपका दास हूँ, आप मेरे ईश्वर है। इतने में भगवान खुश हो जाते हैं। तो हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है, भगवान को अपने जीवन में जोड़ना है। और जब हम भगवान को अपने जीवन में जोड़ते हैं, हमारी सारी इच्छाएं हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जो भक्तों का अपमान करते हैं उनके ऊपर क्रोध कीजिए। जो दो महान युद्ध हुए महाभारत और रामायण, एक का हीरो है हनुमान, एक का हीरो है अर्जुन। दोनों बिना क्रोध के युद्ध किया गया। इतना क्रोध है उनके अंदर
रावण के प्रति, इधर अर्जुन के कौरवों के प्रति, वो क्रोध के कारण भगवान प्रसन्न हो। तो हर चीज, हर इच्छा, हर आसक्ति को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो उस तरह जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तब क्या होगा, भगवान उसको शुद्ध कर देंगे, हमारे सब चीजों को शुद्ध कर। भगवान का नाम है पवित्र। पवित्र मतलब पवित्र कृष्ण। पवित्र मतलब जैसे स्पिरिट होता है ना, स्पिरिट इंजेक्शन लगाने के पहले स्पिरिट लगाते हैं, उसका काम क्या होता है, जितना इन्फेक्शन है उसको वो साफ कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान के टच में जो आता है, एंटीसेप्टिक क्वालिटी है भगवान की, वो उसको पवित्र कर देता है। तो हमारी जितनी इच्छा है जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तब फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, तब हम अपने घर वालों के ऊपर चिड़चिड़े नहीं होंगे, तब हम उनके ऊपर नाराज नहीं होंगे। लेकिन जब कोई भक्ति में बाधा डालता है, जब कोई भक्ति में बाधक बनता है, तब हमको क्रोध करना चाहिए। जिस तरह ध्रुव महाराज ने अपने गुरु का परित्याग किया, जिस तरह लक्ष्मण ने अपनी जिस तरह भरत ने अपनी माता का परित्याग किया, क्यों, भक्ति में बाधा डाल रहे हैं। तो उस तरह क्रोध ठीक है, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में अपने इच्छाओं को, अपनी आसक्तियों को लगाते हैं, भगवान उनको पवित्र करते हैं। ठीक है। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जैसे कई कंडीशन ऐसी हो जाती है, हम बाहर हैं, मतलब कहीं घूमने गए हैं, हमारे सामने भगवान नहीं है और हमको कुछ खाना है, तो क्या हम ऐसे प्लेट में लेके, उस समय हमारे पास तुलसी दल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, तो फिर हम भगवान को क्या ऐसे ही मानसिक रूप से बोल सकते हैं कि प्रभु जी आप ये भोग लगाइए और ये आपके लिए ऑफर में कर रही हूँ, तो ऐसे भगवान स्वीकार करते हैं? हाँ, अंधा मामा से काना मामा अच्छा, कुछ नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा ही। लेकिन देखिए, एक सिंपल लॉजिक है, भगवान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे जीवन में बोझ है, समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मैं जब से इसके जीवन में आया हूँ ना, इसको तुलसी ले जानी पड़ती है, इसको भोग लगाना पड़ता है, इसको बड़ा संकट होता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए भगवान। भगवान को ऐसा लगना चाहिए कि ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे एक छोटा बालक पापा से पैसे लेके गया, लॉलीपॉप खरीद के आया, और फिर बोलता है पापा पापा फर्स्ट बाइट आप लो ना। बोलते नहीं, मैं लॉलीपॉप नहीं खाता हूँ। नहीं नहीं, आप पहले लो फिर मैं लो। तो इसमें पिताजी खुश हो जाते। तो ये भक्त का स्वभाव होता है, हम जो कुछ खाएंगे पहले भगवान को अर्पित करते हैं कि हे भगवान आप पहले लीजिए और आपका प्रसाद मैं लूँ। तो ये प्रेम का संबंध है। फिर अगर स्थिति नहीं है तो हाँ, मानसिक रूप से भी हम कर सकते हैं, भगवान का नाम लेके। प्रभुपाद जी ने तो एक फॉरेन से व्यक्ति आए थे मायापुर में, उस समय पे उनकी दीक्षा वीक्षा नहीं हुई थी। प्रभुपाद जी उनके साथ बात करते हैं, वो उनको बोलते हैं आप केवल खाने के पहले बोलिए थैंक यू कृष्ण, बस इतना बोल के खाइए। तो वो भी एक स्तर है, ऐसा उसमें बुराई नहीं है, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। धीरे धीरे करते 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 हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है। प्रभु जी एक और बस अब नहीं पूछूंगी। जैसे जो भक्ति करते हैं या फिर हम थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, क्या अगर हम उस बीच में क्रोध करते हैं किसी व्यक्ति पे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं या अपनी कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं धार्मिक, उस बीच में हम खड़े हो गए और किसी पे, हमने घर वालों पे क्रोध किया, तो क्या वो हमारी भक्ति में बाधक आता है या फिर क्या कारण है कि ऐसा हो जाता है? मैं एक उदाहरण दूंगा। प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया और प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद जी मेरा पतन हो गया। तो प्रभुपाद जी बोले तुम्हारा पतन नहीं हो सकता। तो भक्त तो बहुत विस्मय में पड़ गया, अरे मेरा पतन कैसे नहीं हो सकता? तो फिर से बोला नहीं नहीं प्रभुपाद मेरा पतन हो गया। तो प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं भाई तुम इतने गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, तुम्हारा पतन जो थोड़ा उठेगा उसको तो पतन होगा ना, थोड़ा उठेगा वही तो गिरेगा। तो जो पहले से गिरा हुआ है और कितना गिरेगा। तो हम लोग जो जन्म जन्मांतर से भौतिक संसार में गिरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मत मोह मत्सर तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हम इनके साथ ही चल रहे हैं। तो बीच बीच में क्रोध आएगा, बीच बीच में काम वासना आएगी, बीच बीच में मोह आएगा, बीच बीच में ईर्ष्या आएगी। ये तो सबको लेके हम चल ही रहे हैं जन्म जन्मांतर से। हमको खुश होना चाहिए कि ये सब होने के बाद भी हम माला पकड़ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये जब कर पा रहे हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से फिर एक भक्त आया, वो बोलता है प्रभुपाद जी मैं कभी कभी माया में गिर जाता हूँ। तो प्रभुपाद ने गलत, तुम माया में हो, कभी कभी भक्ति में गिर जाते हो। तो
ये समझने का हमको कोशिश करना चाहिए। हमारे अंदर बहुत अनर्थ है। इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर बहुत बार बार आता रहेगा, एडवर्टीजमेंट की तरह बार बार आता रहेगा। लेकिन हमको समझना है कि ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, फिर भी हम भक्ति कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ चैट बॉक्स में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एज यू मेंशन वी शुड एंगेज एवरीथिंग इन एंड फॉर सर्विस ऑफ कृष्ण. Sometimes it happens devotees tell that Krishna would be pleased in certain way only, and due to our immature state we are not able to accept it. How to deal with those devotees without offending them? वो बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, भक्त लोग हमको बताते हैं कि कृष्ण ऐसे ही प्रसन्न होंगे, ऐसे सेवा करेंगे तो प्रसन्न होंगे। तो हमको ऐसा विश्वास होता नहीं है। हमको लगता है अरे भगवान क्या इतने संकीर्ण बुद्धि के हैं, हम तो भगवान को कैसे भी सेवा कर सकते हैं, तो भगवान को तो खुश होना चाहिए। अब उन भक्तों को हम अपराध किए बिना कैसे उनके साथ हम लोग डीलिंग करें? तो ये प्रश्न मैंने एक बार श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से पूछा था। मैंने गुरु महाराज से पूछा था, गुरु महाराज हम जब भक्ति करते हैं तो कई बार हमको बहुत प्लान्स आते हैं। हमको लगता है हम ऐसे सेवा करेंगे, हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, हम ये प्लानिंग करेंगे, ये प्रोजेक्ट करेंगे, और ये सब करके करके हम लोग अपने स्किल्स के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी इंक्लिनेशन के हिसाब से, अपनी नेचर के हिसाब से भगवान को सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या कोई गलती है? तो गुरु महाराज ने बोला कि हाँ, आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये कर्म योग है। इतना अच्छे से समझाया गुरु महाराज ने। बोला कि जब हम अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी इंक्लिनेशन, जो जो शब्द मैंने बोला था सेम वही रिपीट किया भी, जी अपनी इंक्लिनेशन के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से जब भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं कर्मयोग। मतलब हमने प्लानिंग की, हमने सोचा कि भगवान कैसे खुश होंगे और हमने भगवान को सेवा करी, इसको बोलते हैं कर्मयोग। ये कर्म कांड नहीं है। कर्म कांड क्या होता है? हम कर्म करते हैं अपने भोग के लिए, वो अलग है। कर्म योग की बात हो रही है। कर्म योग क्या होता है? जो भगवान की सेवा में हम अपने हिसाब से, जैसे मैंने बोला हमको मटर पनीर पसंद है, हमने मटर पनीर बना के भगवान को अर्पित किया, ये है कर्म योग। लेकिन गुरु महाराज ने बताया, जब हम वो काम करते हैं जो भगवान हमको करवाना चाहते हैं, अब भगवान हमको कैसे बताएंगे? भक्तों के माध्यम से। जब भक्त हमको बताएंगे कि ऐसे सेवा करो और हम शरणागति से वैसे सेवा करते हैं, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। तो कर्मयोग भी भक्ति का एक अंग है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति क्या है? जब हम अपने नेचर को साइड में रख के, हम अपनी आसक्ति को साइड में रख के, अपनी बुद्धि को साइड में रख के, जो भक्त हमको बताते हैं वैसा हम सेवा करते हैं, तब भगवान खुश होते हैं। भक्त हमको बताते हैं भगवान मटर पनीर नहीं, आज करेला खाना चाहते हैं, तो हम करेला बना के भगवान को खिलाएंगे और वो करेला को हम प्रसाद रूप से ग्रहण करेंगे, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। तो हाँ, वो ठीक है, अपने अपने स्तर के हिसाब से चलना चाहिए। अगर छोटा बच्चा मोटा चश्मा लगा लेगा, छड़ी लेके बूढ़े की तरह चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे को बच्चे जैसे रहना चाहिए, युवक को युवक के जैसे रहना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति को वृद्ध व्यक्ति जैसे आचरण करना चाहिए। तो हम जिस स्तर में, भक्ति के स्तर में है, जैसे मैं बोला थैंक यू कृष्णा बोल के प्रसाद ले सकते, लेकिन हमको धीरे धीरे बढ़ना है, भक्ति में धीरे धीरे सीखना है। नहीं, इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ। तो हम कर्म योग से शुरू कर सकते हैं, अपने हिसाब से भगवान को सर्व कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ के धीरे धीरे हमको भक्ति में शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचना है। जब भगवान और भक्त हमको जो कराना चाहते हैं वैसे भक्ति करें, है ना। वही तो चैतन्य महाप्रभु 8वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? राधा रानी बोल रही है, आप मुझे छोड़ दो चाहे स्वीकार करो, मैं आपको नित्य रूप से मेरे प्राणनाथ मानती हूँ। तो वो भक्ति का सर्वोच्च स्तर है, राधा रानी का स्तर है। तो हम लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे एकदम से, जिस स्तर पे वो करते 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 भगवान की कृपा से कभी होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल।